नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मेरा प्रश्न है, जो टॉपिक है वह है झारखंड के जलप्रपात। अब यहाँ पे जितने भी झारखंड सीजीएल हो या किसी भी तरह का झारखंड स्टेट में एग्जाम में जितने भी प्रश्न जलप्रपात से आए हैं, हम उसका कलेक्शन रखे हैं, लाए हैं, और जो भी एग्जाम में पूछने की संभावना है उस तरह का भी प्रश्न आपको हम बताएंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे और एक बार सभी लोग, ठीक है ना, अपने सभी रिश्तेदारों में एक बार क्या करना है, शेयर कर दीजिए, ताकि काजल सर आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। आज जो है जलप्रपात का जो टॉपिक है पूरा समाप्त हो जाएगा ताबड़तोड़ अंदाज में। आज तांडव मचा देना, कह दो कि अब जो है जीएस से डरना नहीं है। झारखंड से जीएस में जो भी प्रश्न आएगा सारा प्रश्न आपका इस बार सॉल्व होगा, ये मेरा गारंटी है। प्रश्न एक से एक ऊपर लाए हैं, आपको देखेंगे तब तो पता चलेगा। आज जो है जलप्रपात से संबंधित एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं गलती होगा, इस चीज का गारंटी है। एक से एक अभी ट्रिक आपको देंगे, उस ट्रिक के माध्यम से भी आप बहुत चीज आपको सपोर्ट हो जाएगा, आपका रेडी हो जाएगा। कंटेंट तो जानते ही हैं, हम जब भी आते हैं तो कंटेंट आपको इतना देते हैं कि कंटेंट का बारिश हो जाता है। मजा आता होगा मेरा सेशन में, तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बोल देंगे कि सर मजा आता है आपके सेशन में। आइए तो पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस जिले में है। प्रश्न तो आया जबरदस्त अंदाज में, और पहला प्रश्न आपको कह सकते हैं ये पिछले सीजीएल में पूछा गया था कि बूढ़ाघाघ जो जलप्रपात है यह किस जिले में स्थित है। इसके पहले आपको पता होगा कि काजल सर ने आपको जो भी टॉपिक आज तक पढ़ाया है, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे किसी तरह का टॉपिक हम पढ़ाए हैं, हर मॉक टेस्ट में, हर प्रश्न में आपको हम फैक्ट दिए हैं। आप जाके देखें अगर आपको विश्वास नहीं है तो, ठीक है ना। प्रश्न एक रहता है, हम उससे संबंधित जो फैक्ट लाते हैं कम से कम आपको 10 से 20 देते हैं, ताकि आपको उससे रिलेटेड एक भी प्रश्न गलती ना हो। तो आइए हम लोग विस्तार करते हैं कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात पूछा गया किस जिले में। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, क्या देख लेंगे कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात के बारे में पूरा डिटेल पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप तब तक आंसर बनाइए, लातेहार, रांची, खूंटी या गुमला, कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताएंगे बूढ़ाघाघ के बारे में। चलिए अब आपको प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लातेहार। मजा आ जाएगा, आज सेशन में मजा आ जाएगा। सभी बच्चे एक बार लाइक कर देंगे और कमेंट करके बता दें, ठीक है ना, कि कैसा सेशन आज मेरा रहेगा, देख लेंगे। चलिए अब बात है बूढ़ाघाघ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बूढ़ाघाघ जो जलप्रपात है, बूढ़ाघाघ राइटिंग में जबरदस्त बना रहे हैं आप लोगों के कहने पर। अच्छा, कई लोगों का कमेंट आया था, कमेंट इस चीज का आया था कि सर आप बताते बहुत जबरदस्त हैं, बट कंटिन्यू क्लास लीजिए। तो कंटिन्यू क्लास तो ले ही रहे हैं, हम सुबह शाम मॉक टेस्ट करा रहे हैं आपको, ठीक है। उसमें कोई डाउट है अगर आप बोलते कोई टॉपिक पे तो वहां भी बना दे रहे हैं। टॉपिक पे आप जैसे कमेंट करते हैं, हम हर किसी का कमेंट पढ़ते हैं, आप जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम कमेंट कर रहे सर नहीं पढ़ रहे, कमेंट हर बार पढ़ते हैं, हर बच्चे को हम देख रहे हैं कौन क्या कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है आप लोगों को, बहुत आप लोग सहयोग कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं आप लोगों से। तो आइए बूढ़ाघाघ, सबसे पहले अगर बात करते हैं कि बूढ़ाघाघ जो जलप्रपात है वह किस जिला में है। अगर जिला का बात करते हैं तो वह हो जाएगा लातेहार, लातेहार जिला, ये क्लियर हो गया। अगर बात करते हैं बूढ़ाघाघ का जो लंबाई है, जो हाइट है, वह कितना है, तो 137 मीटर, ध्यान देना है, या नहीं तो और लगा के लिख लेंगे 143 मीटर। तो आप दोनों को बता दिए, जो भी प्रश्न ऑप्शन में देखेंगे आप उसको टिक करेंगे। ज्यादातर इंपॉर्टेंट है 137 वाला, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कि बूढ़ाघाघ लातेहार में है, इसकी हाइट इतना है, तो यहां भी ये भी प्रश्न बनता है कि झारखंड का सबसे हाईएस्ट अगर बात करते हैं जलप्रपात तो वह कौन है, वह बूढ़ाघाघ है, ठीक है। यानी सबसे कह सकते हैं सर्वाधिक ऊंचाई।
सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात, ठीक है ना। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि सर सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात बूढ़ाघाट किस राज्य किस जिला में, लातेहार में। कितना हाइट है हम ये भी बता दिए, मजा आ रहा होगा। अच्छा एक लड़का बता रहा कि सर जलप्रपात मतलब क्या, अरे आसान है, आप हमारे साथ जीएस पढ़ रहे हैं, मजा आएगा। जो जलप्रपात होता है उसको क्या कहते हैं कि किसी भी ऊंचाई से, ठीक है, किसी ऊंचाई से नदी हो या झरना हो, मतलब जल जब गिरेगा उसको कहते हैं जलप्रपात। क्या बोलेंगे, जलप्रपात। समझ में आ रहा है ना। तो बूढ़ा घाट से संबंधित क्लियर हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, लातेहार। एक एक प्रश्न क्लियर कर देंगे, जलप्रपात से प्रश्न नहीं छूटेगा, गारंटी है। आप मेरा क्लास करेंगे, लाइक करते रहेंगे, कमेंट फिर आज करना है। कल बहुत कमेंट आया, मजा आया हमको पढ़ करके, आज भी आप लोग सपोर्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, तब मजा से हम भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न, एक एक प्रश्न क्लियर कर देंगे फुल डिटेल में। मॉक टेस्ट मेरा बहाना है कंटेंट देना, ठीक है ना, कंटेंट देना हर बच्चे को मेरा सपना है। तो मोतीझरा जलप्रपात कहां है, अब आइए पूछा गया है मोतीझरा जलप्रपात कहां है। अब आइए प्रश्न दिया हुआ है, राजमहल में, कोडरमा में, गुमला में या खूंटी में। मोतीझरा जलप्रपात सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। सभी लोग बताएंगे क्या आंसर होगा। चलिए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, राजमहल। एक एक प्रश्न क्लियर करते जाएंगे, राजमहल इसका आंसर हो जाएगा, राजमहल। हम हर प्रश्न में आपको 2 से 3 सेकंड देंगे, आपको टिक कर लेना है अपने मन में, ऐसा नहीं कमेंट लिखना शुरू कर दिए। कमेंट बस लिखना है क्लास के बारे में, ठीक है ना, और यहाँ पे आंसर आपको देना है अपने मन में। अच्छा राजमहल होगा, सर क्या बता रहे हैं, आप वेट करेंगे, हम बताएंगे, आप आंसर मिला लेंगे। आइए आगे प्रश्न, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा बांध पूछा गया है। आइए पूछा गया सबसे ऊंचा बांध, प्रश्न क्या है, पंचगाग, हुंडरू, दसम या बूढ़ागाग। एक चीज आपको बता रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं, उससे क्या होगा, कई सारा जलप्रपात क्लियर हो जाएगा। प्रश्न है कि पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा जलप्रपात किस राज्य में है, किस राज्य में है, सॉरी किस जिला में है झारखंड में सबसे ज्यादा जलप्रपात। तो वह आपका आंसर हो जाएगा रांची। रांची में टोटल 6 जलप्रपात है, 5 + 1, टोटल 6 जलप्रपात है रांची में। हम पूरा का पूरा एक ट्रिक के माध्यम से आपका जलप्रपात हम रांची में क्लियर कर देंगे। आइए एक ट्रिक आपको दिखाते हैं, उससे सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए धमाकेदार ट्रिक लाए हैं, अरे आप लोगों के लिए हम जान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सोच लीजिए कितना मेहनत करके ट्रिक की व्यवस्था किए हैं, और यहाँ पे कितना हम सोचे कि बच्चों लोगों को काफी दिक्कत होता है, 6 का 6 उनको याद नहीं रहेगा, लेकिन एक क्यों नहीं ट्रिक बना दिया जाए जिसके माध्यम से बच्चों लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ट्रिक हम बनाए हैं रांची का जलप्रपात, रांची का जलप्रपात जो सबसे ज्यादा। अब देखिए यहां पे प्रश्न क्या आएगा कि सबसे ज्यादा जो है वह इस यहीं पे है रांची में, कितना है, तो टोटल कह सकते हैं 6। अब आइए पहला एक, अब देखिएगा यहां पे है कि सीता और प्रेरणा ने गौतम को कहा, क्या कहा कि सुनो 10वीं का रिजल्ट रांची से आने वाला है, डरो मत। मजा आ रहा होगा सेशन में, कितना खतरनाक ट्रिक बनाए आपके लिए, हम मेहनत कर रहे हैं। आपका इस बार सिलेक्शन सीजीएल में हो जाएगा, और फिर आप आएंगे यहां पे, हम लोग लाइव उनको आपको हम दिखाएंगे और कहेंगे सारे बच्चे को। तो आइए, सीता और प्रेरणा ने गौतम को कहा सुनो 10वीं का रिजल्ट रांची से आने वाला है, डरो मत। मजा आ गया होगा। हम बोले रांची में टोटल 6 जलप्रपात है, आपको 6 का पता चल गया होगा। कैसे पता चला होगा देखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6,
क्या पता चला? 6 जलप्रपात रखे हैं। पहला सीता, तो यहां पे जलप्रपात क्या हो जाएगा? सीता जलप्रपात। दूसरा प्रेरणा, तो प्रेरणा घाघ जलप्रपात। तीसरा गौतम, गौतम ढाह जलप्रपात। चौथा सुनाऊ, चौथा सुनाऊ। पांचवा 10वीं से दसम, 10वीं से दसम याद रखेंगे, 10वीं से दसम जलप्रपात होगा, याद रखेंगे। और यहां पे डरो, डरो से क्या हो जाएगा? हुंडरू, डरो से क्या हो जाएगा? हुंडरू जलप्रपात। मजा आ रहा होगा सेशन। एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वह किस अनुसार से पढ़ा रहे हैं। कई लोगों का कमेंट ये भी आया है कि सर झारखंड के सीजीएल में आपका मॉक टेस्ट बहुत लाभदायक होगा। बिल्कुल होगा, एकदम कंटिन्यू बने रहेंगे। हम वैसा प्रश्न ला ही रहे हैं, आपसे टाइम पास नहीं करने के लिए हम आ रहे हैं। अब ये रहा, क्या याद हो गया होगा कि सॉरी सीता, प्रेरणा 2, गौतम धारा 3, सुनाऊ 3, 4, दसम 5 और छठा हुंडरो, डरो से हुंडरो। अब आइए यहां से आपको बताते हैं कि झारखंड के रांची से संबंधित 6 जलप्रपात आपको रटा गया। अब 6 में से पूछता है एग्जाम में कि झारखंड में जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वह तो हो जाएगा लातेहार का बूढ़ा घाट, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा हो जाएगा हुंडरू। अब आइए हुंडरू के बारे में पूरा डिटेल बताते हैं। अरे यही प्रश्न पूछा गया है, आपको लगता है प्रश्न वो ट्रिक था। अच्छा, उस ट्रिक को आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे एक बार। इस ट्रिक को क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पे ये ट्रिक है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसे ले लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से खींचेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए। अब देखिए प्रश्न ये है कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया है, क्या होगा आंसर? जल्दी से बताएंगे। सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया है, सबसे ऊंचा यहां पे क्या हो जाएगा आंसर? तो बूढ़ा घाट। वही तो बताए कि सबसे ऊंचा, अभी आपको बताते हाइट कितना है। अच्छा, बूढ़ा घाट अगर बात करते हैं किस जिला में है, तो लातेहार में है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं इसका हाइट कितना है 137 मीटर और लातेहार में है और सबसे ऊंचा है, ये सर्वाधिक ऊंचा वाला क्या है? जलप्रपात है। मजा आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा हुंडरू, तो हुंडरू जलप्रपात के बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा सा डिटेल में। आइए हुंडरू जलप्रपात, इससे संबंधित हम सारे प्रश्न अभी क्लियर कर लेंगे। जो भी संबंधित है हुंडरू से संबंधित प्रश्न आपका एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। आप सब क्या करेंगे? आराम से देखते रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। ठीक है ना? सबसे पहला ये हुंडरू किस जिला में है, तो यह हो जाएगा रांची में है। फर्स्ट क्लियर हो गया। अगर बात करते हैं हुंडरू जो है यह सेकेंड या दूसरा सबसे ऊंचा, सेकेंड दूसरा सबसे ऊंचा क्या जलप्रपात है। ठीक है ना? आइए ये भी समझ में आ गया। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत में जो इसका स्थान है वह केवां है? 21वां। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। फिर सुनेंगे कि हुंडरू किस नदी के किनारे बसा हुआ, किस नदी पर जलप्रपात है, तो वह है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी पर है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं इसका हाइट कितना है, तो ध्यान में रखेंगे इसका जो हाइट है वह 74 मीटर, कहीं लिखेगा आपको 98 भी, 98 ज्यादा इंपॉर्टेंट है 74 मीटर वाला। ठीक है ना? अब क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। सेकंड सबसे बड़ा है, स्वर्णरेखा नदी पर है, रांची जिला में है और हाइट भी आपको बता दिए इतना है। अब यहां से कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत किन्हीं का नहीं है। ठीक है, ओके। अब यहां पे ध्यान देना है, एक आपका प्रोजेक्ट है, वह प्रोजेक्ट कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है कि सिकंदरी, ठीक है ना, जो सिकंदरी पनबिजली, ये आपको करंट बता दिए। सिकंदरी पनबिजली योजना है, यह क्या करता है? 100 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है,
जो किस जलप्रपात पर है, याद रखेंगे हुंडरू जलप्रपात यानी नदी स्वर्णरेखा नदी पर। ये रहा पूरा हुंडरू के बारे में, ठीक है ना। ये मजा आ गया होगा। अब आइए इसके बाद ये आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाक से। तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। स्वर्णरेखा नदी सिकंदरी बिजली रांची में है, इतना मीटर हाइट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है 74 वाला, एग्जाम में ज्यादातर वो देता है। कहीं कहीं हम बुक में स्टडी किए तो 98 भी मिला है। स्थान यह दूसरा सबसे बड़ा है, भारत का पूछेगा तो 21वां है। आइए अगले प्रश्न, किस नदी के द्वारा मोतीझरा जलप्रपात का निर्माण हुआ है? अजय नदी, कांची नदी, दामोदर नदी या घाघरा नदी? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आंसर क्या हो जाएगा, अजय नदी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एक। अब देखिएगा जो कांची नदी पर है यहीं पे है दसम, क्या है तो याद रखेंगे जो दसम जलप्रपात है, दसम जलप्रपात है इसी में। अगर बात करते हैं इसका दसम जलप्रपात का हाइट कितना है तो 142 फीट है, न कि मीटर। हम क्या बताए, फीट है, ठीक है। दसम जलप्रपात मतलब 10 धाराओं से बहता है। नेक्स्ट आइए, बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? प्रश्न पूछा गया है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई देखिए 140 मीटर, 140, 133, 137 और 200। मजा आ रहा हो सेशन, एक बार कमेंट करके भेजें और लाइक करना ना छोड़ें, ठीक है। लाइक जरूर करें, लाइक करने से पता चलता है कि हमारे क्लास को इतने बच्चों ने पसंद किया और हमें लगता है कि मेहनत किया जाए बच्चों के पीछे। अब ये आपका डिसीजन है कि आप क्या करते हैं। एक कमेंट लिखने में कितना देर लगेगा, 2 से 4 सेकंड। लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 137 मीटर। आपको हम थोड़ा सा लेके चलते हैं अपना एक्सप्लेनेशन, कैसा जबरदस्त अंदाज में हम पढ़ा रहे हैं। मॉक टेस्ट बहाना है, याद रखिएगा। देख लीजिए बूढ़ा घाघ यहां बताएं 137 मीटर, आपको ऑथेंटिक बताएं। फिर आइए प्रश्न, यहां पे प्रश्न पूछा है, आपका आंसर हो गया। आगे कुछ बताएंगे नहीं, हम सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस जिले में पंचगढ़ जलप्रपात स्थित है? रांची, खूंटी, रामगढ़, लातेहार? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर होगा। पंचघाघ, ठीक है ना। पंचगढ़ जलप्रपात जो बताना है कहां है, जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, खूंटी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब देखिए जो पंचगढ़ जलप्रपात है वह किस नदी पर है तो याद रखेंगे बनाई नदी। कौन सा नदी, बनाई नदी। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में हुंडरू जलप्रपात है? क्या प्रश्न गलत होगा, क्या प्रश्न गलत होने का कोई संभावना नहीं है, ठीक है ना। इतना डिटेल पढ़ा देते हैं मॉक टेस्ट में, ये लग रहा कोई क्लास चल रहा है, ठीक है। किस चीज का, झारखंड सीजीएल का। तो हुंडरू जलप्रपात जो है वह आंख बंद करके आप लोग मारेंगे सर रांची में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे लातेहार में बूढ़ा घाघ। और बूढ़ा घाघ इसलिए हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ। इनका हाइट अगर बात करते हैं 137 मीटर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बूढ़ा घाघ, ठीक है ना। प्रश्न क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में किस नदी के द्वारा पंचगढ़, जो पंचगढ़ है जलप्रपात का निर्माण होता है? और अभी हम जस्ट आपको बताएं, देख लीजिए मजा आ जाता है मेरा सेशन पढ़ाते पढ़ाते। आप लोगों को लगता होगा कि सर इतना फैक्ट आप दे देते हैं कि अगला प्रश्न तो वैसे ही उड़ जाता है हवा में। हुंडरू जलप्रपात, अच्छा पीछे आइए, पंचगढ़ जलप्रपात कौन सा नदी, यहां दिख रहा है बनाई नदी। अरे यही प्रश्न तो पूछा है एग्जाम में, यही प्रश्न तो आया है। देख लीजिए पंचगढ़ जलप्रपात कौन सा नदी, आपका आंसर हो जाएगा बनाई नदी। तो एक बार सभी लोग क्या करेंगे, जबरदस्त अंदाज में बैटिंग कर देंगे। अनीस क्या करना है, कमेंट करके भेज दीजिए कि सर जबरदस्त क्लास रहा। और आप कंटिन्यू ऐसा बनाते रहिए, हम लोगों का इस बार सीजीएल पार हो जाएगा, हम गारंटी लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? फिर से अगला बैटिंग, फिर से अगला बैटिंग, वही प्रश्न आया है, क्या आया
हम आपको बता दिए, हम आपको बता दिए हैं दूसरा ऊंचा जलप्रपात। अरे नहीं विश्वास हो रहा होगा, हम चलते हैं बैक। देखिए, देख लो बालक सब, देख लो एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है ना, सेकंड। झारखंड का सेकंड सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू। और ये सुन लो, सेकंड हम पढ़ा है, हम एक स्टेप और कदम आगे बढ़े हैं कि भारत में अगर पूछेगा इसका स्थान तो वह कितना हो जाएगा, 21वां। किताब में नहीं मिलेगा कंटेंट, ये सब कंटेंट बहुत हम कर सकते हैं, कलेक्शन लाए हैं। अब आप इसको यूज कर सकते हैं कितना, ये आप पे डिपेंड करता है। आइए, प्रश्न क्या था आगे, यही प्रश्न पूछा है, दूसरा सबसे ऊंचा तो यह हो जाएगा हुंडरू, ऑप्शन में हो जाएगा बी। और हाइट कितना है, 74 मीटर। निम्नलिखित में किस जिले में सतवागन जलप्रपात है, किस जिले में, जल्दी से बताएंगे किस जिले में सतवागन है। जल्दी से बताएंगे किस जिले में सतवागन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोडरमा। चलिए आपका हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, कोडरमा। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, हुंडरू जलप्रपात की कुल ऊंचाई, मजा आ रहा होगा पूरा का पूरा, बैक टू बैक प्रश्न आपसे बन रहा होगा। मेरा पहला 2 से 4 प्रश्न अगर हर मॉक टेस्ट में आप कर लेते हैं डिस्कशन, तो मान के चलिए पूरा मॉक टेस्ट आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए हाइट कितना है, तो 74 मीटर। हम ऐसा कंटेंट ही देते हैं कि आपको प्रश्न छूटेगा नहीं। नागफेनी जलप्रपात पूछा गया कहां पे है, नागफेनी जलप्रपात गुमला, रांची, खूंटी या लोहरदगा, जल्दी से बताएंगे नागफेनी कहां है। नागफेनी बताना है। अच्छा, आपको याद नहीं आ रहा होगा, अभी हम एक चलते हैं ट्रिक इसका बनाए और ट्रिक आपको दिखाते हैं, इसका ट्रिक क्या है। नागफेनी, देख लीजिए आ गया, ये ट्रिक है आपका, नागफेनी का ये ट्रिक है, देख लीजिए जल्दी से देख लेंगे। मजा आ रहा ना, ये होता पढ़ाई, ये होता कंटेंट। ऐसा नहीं होता है इसका बी, इसका सी, इसका डी, मार दिए फटाफट, 10 मिनट खत्म, 2000 प्रश्न हो गया। अब एग्जाम में पूछेगा, प्रश्न आपसे बनेगा नहीं, पढ़ के क्या फायदा। तो देख लीजिए, सदनी से, यहां पे ध्यान देना है, सदनी से कौन हो जाएगा, सदनी से सदनी क्या हो जाएगा, तो सदनी जलप्रपात। आज का जो सेशन है ना, वो फुल इंटरटेनमेंट, जलप्रपात खत्म हो जाएगा। प्रेम से हो जाएगा प्रेमा, प्रेमा जलप्रपात। और नाग से नागफनी, जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, नागफनी जलप्रपात। अब ये देखिए तीनों जलप्रपात किस जिला में है, तो तीनों जलप्रपात है गुमला में। तीनों जलप्रपात किस जिला में है, तो तीनों जलप्रपात है गुमला में। प्रश्न मजा आ रहा होगा, एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये हमेशा इसको रिवीजन कर लेंगे। सदनी से प्रेम नाग, ठीक है ना, आंसर हो गया गुमला। तो गुमला में 3 जलप्रपात, सजनी, प्रेमा और नाग। क्लियर हो गया। आइए आगे अपना प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हम लोग। एक से एक ट्रिक लाए हैं कि सारा का आपको क्लियर कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। सारे फुल एक्सप्लेनेशन करवाए हम, देख लीजिए। तो यहां पे अच्छा ये तो बता दिए, ये आइए देखिए, नागफेनी आंसर क्या हो जाएगा, गुमला में। ये होता कलेक्शन, मजा आ गया होगा, देखेंगे कि सेकंडों में आंसर। नेक्स्ट आइए, हुंडरू जलप्रपात निर्माण किस नदी पर, बता दिए, कोई आवश्यकता नहीं है डिस्कस करने का, सब डिटेल बताए, स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट आइए, धारागिरी जलप्रपात कहां है। अब ये प्रश्न आया है कि धारागिरी जलप्रपात किस नदी पर है, धारागिरी जलप्रपात। सब लोग बताएंगे क्या आंसर होगा। धारागिरी इंपॉर्टेंट क्या है, कोई टेंशन नहीं लेना है। धारागिरी जलप्रपात पूछेगा
तो धारागिरी और घाटशिला दोनों मिलता जुलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? घाटशिला। दसम जलप्रपात, कोई आवश्यकता नहीं है डिस्कस करने की, हम बता दिए हैं पूरा का पूरा रांची से। हम बता दिए हैं रांची में सबसे ज्यादा है, 6 जिले वहां पे है और दसम वहीं पे है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, प्रेमा घाट, अभी जस्ट बताएं हम लोग, जस्ट मजा किए हैं कि कौन सा जिला में, अभी प्रेमा घाट, नागफनी और कौन था, एक और था, तीनों का तीनों सदनी, प्रेमा घाट और आपका नागफनी, तीनों गुमला जिला में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 गुमला। आगे प्रश्न करते हैं हम लोग कि दसम जलप्रपात का निर्माण, दसम का कौन सा नदी, दसम जलप्रपात का याद रखेंगे, कांची। अच्छा कांची तो बताए थे ना, ऑप्शन नंबर 1, ये भी प्रश्न करवा दिए हैं, ये भी प्रश्न करवा दिए हम। क्रांति जलप्रपात पूछा गया है, वह किस जिले में है? लातेहार, खूंटी, गुमला या रांची? क्रांति जलप्रपात के बारे में जल्दी से बताएंगे, क्रांति जलप्रपात जो है वह किस जिले में है? सब लोग बताएं, क्रांति के बारे में जल्दी से बताएंगे। क्रांति जलप्रपात, अरे वहीं पे जहां पे बूढ़ा घाघ है, और बूढ़ा घाघ कहाँ है? तो लातेहार में है। आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार। याद रखेंगे, लातेहार में और इंपॉर्टेंट क्या है, एक आपका होता है ऊपरी, ठीक है ना, ऊपरी, और एक होता है लोअर, कर सकते हैं आप लोअर, ठीक है ना, चलिए हिंदी में लिख देते हैं लोअर, ठीक है ना। ये भी जलप्रपात कहाँ है? तो ये भी लातेहार में ही है, ये भी कहाँ है? लातेहार में, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसमें जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? तो घाघरा, ऊपरी घाघरा और निचली घाघरा, ये दोनों, और एक क्रांति, ये तीनों का तीनों कहां पे है? लातेहार में ही है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, पंचघाघ जलप्रपात किस जिला में है? रांची, खूंटी? जल्दी से बताएंगे, पंचघाघ के बारे में पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे, पंचघाघ जिला, पंचघाघ जो है वह किस जिला में है? हम कई बार बता चुके हैं, और यह खूंटी में है, और याद रखेंगे किस नदी पर है? तो बनाई नदी। मजा आ रहा होगा सेशन, एक बार सभी लोग क्या करेंगे? शेयर कर देंगे, जरूर से शेयर कर देंगे, उससे क्या होगा? हमको मोटिवेट मिलेगा और हमको लगेगा कि हमारे स्टूडेंट ने इतना मुझे प्यार दिया इस वीडियो में, अगला और हमें बनाने की आवश्यकता है। आप लोगों के लिए तभी हम वीडियो और मन से कंटेंट देंगे जब आप लोग कमेंट के साथ लाइक भी करेंगे। पैसा तो मांग नहीं रहे, पैसा तो आपको देना ही नहीं है, बस कमेंट और एक लाइक देना है, इसके अलावा कुछ मांग नहीं रहे, और आपको कंटेंट का तो बारिश करवा दे रहे हैं। अब क्या चाहिए? आइए आगे, गौतम धारा जलप्रपात, चले जाइए। गौतम धारा जलप्रपात जो है हमारे ट्रिक में आपको मिल जाएगा, लातेहार, लोहरदगा, कहां पे होगा? जल्दी से बताएंगे। गौतम धारा पूछा गया है, चलिए इसका भी आपको ट्रिक दिखा देते हैं। गौतम धारा जलप्रपात का भी थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, इसका भी ट्रिक हम लाए थे, और ये भी क्लियर ही कर देते हैं। गौतम धारा जलप्रपात देखेंगे, चलिए यहां पे देखिए लातेहार में कितने प्रकार का है, लातेहार में देखेंगे कौन कौन सा है, तो आपको पता चल रहा होगा, एक बूढ़ा घाघ 1, गौतम धारा 2 और मिर्चाई 3, यही 3 जलप्रपात है जो कहां मिलता है? लातेहार में। कहां मिलता है? तो लातेहार जिला में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ रहा होगा सेशन में, ठीक है ना। तो ये सेशन जो है मेरा, ये खतरनाक तरीका से चल रहा है, ठीक है ना, कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात, गौतम जलप्रपात और मिर्चाई, ये तीनों लातेहार में। कभी एग्जाम में आएगा तो गलती नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है? ये बूढ़ा घाघ सबसे झारखंड का ऊंचा जलप्रपात है ये, ठीक है ना। और कितना मीटर हाइट है? तो ये भी याद रखेंगे, 137 मीटर, 137 मीटर है। प्रश्न मजा आ रहा होगा, आगे बढ़ते हम लोग।
चलिए, तो गौतम धारा कहां हो जाएगा आंसर? आपका आंसर हो जाएगा लातेहार। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक। आगे प्रश्न करते हैं अब हम लोग। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं कि किस जिले में हेपात जलप्रपात है। जल्दी से बताएंगे कि हेपात जलप्रपात किस जिले में है। जल्दी से बताएंगे। हेपाद, हेपाद कहां है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुमला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो हेपाद हो जाएगा गुमला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट आइए, घरघरिया जलप्रपात। देखिए मजा आ गया होगा कि घरघरिया जलप्रपात कैसा प्रश्न लाए हैं, कैसा प्रश्न दे रहे हैं। ठीक है ना, घरघरिया जलप्रपात पूछा गया है, कहां पे है? तो कुछ नहीं करना है, घरघरिया जलप्रपात दुमका, देवघर, लोहरदगा, पलामू। कहां आंसर होगा? जल्दी से बताएंगे कहां पे आंसर होगा। अरे प्रश्न हो जाएगा लोहरदगा में, कई बार बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, घरघरिया। नेक्स्ट आइए, किस नदी के द्वारा हेपाद जलप्रपात का निर्माण होता है? अभी बताएं। कांची, घाघरा, राडू या सोनरेखा। कहां आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राडू। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो सी। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस जिले में जोन्हा जलप्रपात है? अभी प्रश्न बताएं, जोन्हा कहां हो जाएगा? रांची में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, किस नदी के द्वारा जोन्हा जलप्रपात का निर्माण करवाया जा रहा है? किस नदी के द्वारा? राडू, घाघरा, दामोदर या भैरवी। जल्दी से बता कमेंट करके। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? राडू। तो कैसा रहा सेशन? एक बार सभी लोग कमेंट करके आज फिर बताना है। कल जिस तरह आप लोग सभी कमेंट किया, लाइक किया, बहुत हम खुश हुए। आज भी वैसा ही आप लोगों को करना है। एक कमेंट कर देना है और एक लाइक कर देना है, बस। अब कल फिर एक नए अंदाज में एक नया टॉपिक आपके सामने, कंटेंट का बारिश कल फिर होगा। ओके।